फ्रेंड्स आप भी एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम देने वाले हो तो फ्रेंड्स आपको ठोस वस्तुओं के आयतन का फॉर्मूला आज मैं बताने वाला हूँ। जितनी भी ठोस वस्तु होती हैं उन सबका आयतन का फॉर्मूला आज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है अपन को एसएससी सीजीएल में। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो आता है घन का। तो घन के लिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है क्योंकि इसमें जो सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है ना वो सब सेम होती है, इसलिए घन का आयतन क्या जो होगा भुजा क्यूब। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² और घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3a। ये घन का विकर्ण जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है घन के विकर्ण के बारे में, क्योंकि एक भुजा दी जाती है आपको और घन के विकर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है। तो √3a इसको इंपॉर्टेंट आप मानना, तो इसको आपको याद करना है। और अगला आता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h मान लेते हैं अपन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई करना है। यानी कि लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से और ऊंचाई को लंबाई से गुणा करके जोड़ देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, यानी कि आपको विकर्ण वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट के ही जाना है आपको। घनाभ का विकर्ण होता है √में l² + b² + h² होता है। घनाभ का विकर्ण √में l² + b² + h² होता है। इसको आपको रट लेना है। अब आता है नेक्स्ट बेलन। बेलन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक त्रिज्या होती है r, जो आधार की त्रिज्या होती है, और जो ऊंचाई होती है h। इन दोनों पे ही आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। πr² का मतलब है जो नीचे का आधार है ना, इसका πr² गुणा कर देंगे h से, तो ये आयतन आ जाएगा। ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh + r। इसको अगर फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हैं तो अपना आ जाएगा 2πr² + 2πrh। इस तरीके से भी अपन इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है 2πrh + r। अब आता है फ्रेंड्स बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πrh। 2πrh। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ अगला नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर देख सकते हो आप शंकु का आता है। शंकु में क्या क्या चीज़ होती है, शंकु में एक आधार की त्रिज्या होती है r और एक तिर्यक ऊंचाई l होती है और एक ऊंचाई होती है h। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा l = √में h² + r²। इसको आपको याद रखना है, l = √में h² + r² को। अब आता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु का आयतन ही अगर मोस्टली पूछा जाता है तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πrl + r। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl + r, लेकिन अपन इसको भूल जाते हैं तो आपको रट लेना है πrl + r। अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बार का, तो क्या हो जाएगा πrl हो जाएगा, πrl। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट गोला, स्फीयर। गोले का आयतन पूछ लिया जाता है। गोले में सिर्फ एक r होती है त्रिज्या, तो इस पे डिपेंड होते हैं सारे फॉर्मूले। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका बार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। आपको गोले का आयतन ही रटना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अधिकतर, 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठ तो बहुत कम पूछा जाता है, 4πr²। और आगे आता है अर्धगोला। गोले का आधा कर देंगे अर्धगोला, तो इसका आधा कर देंगे 2/3 πr³ हो जाएगा। लेकिन अब पूछ लिया जाता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इसको अपन आधा नहीं कर सकते, इसमें से 1 πr² को लेस करना है। इनके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 3 πr²। तो फ्रेंड्स आज मैंने सारे ठोस वस्तुओं के आयतन के फॉर्मूले बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक यहाँ पर बचा है छिन्नक। छिन्नक को मैं अगली वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़े कठिन होते हैं फॉर्मूले याद करना। तो अगली वीडियो में मैं छिन्नक लेकर आने वाला हूँ।